वहीं अगर हम बात करें गुरुग्राम की, तो क्योंकि अब दिल्ली से सटे जो गुरुग्राम से लगते जो 5 बॉर्डर हैं वो भी अब पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। अनलॉक 1 आज से शुरू हो गया है, तो रोड्स पर जो आवाजाही है वो भी लोगों की साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जायजा लिया संवाददाता गुलशन ग्रोवर ने। केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी सभी जिलों के बॉर्डर खोलने के आदेश दे दिए हैं और इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम सरहोल बॉर्डर पर, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये तमाम जो वाहन हैं ये अब गुरुग्राम में प्रवेश कर रहे हैं और इनको कोई भी अब चेक करने की अनुमति नहीं है। ऐसे में पहले पुलिस वाले हम देखते थे कि तमाम वाहनों को यहाँ चेक किया जाता था, लेकिन अब हालांकि पुलिस तो मौजूद है लेकिन कोई भी वाहन यहाँ पर चेक नहीं किया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से गुरुग्राम में मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए लगातार ये कहा जा रहा था कि दिल्ली की वजह से जो गुरुग्राम में मामले बढ़े हैं, लेकिन अब ये दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर फिर दोबारा से खोल दिया गया है, तो ऐसे में क्या ये आंकड़े और ज़्यादा बढ़ेंगे या कम होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने साफ तौर से कहा था कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत में बढ़ते मामलों को देखते हुए एक दिल्ली की एक बड़ी वजह बताई थी, लेकिन अब दिल्ली से तमाम वाहन जो हैं अब गुरुग्राम में भी प्रवेश कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली से सोनीपत में भी प्रवेश कर रहे हैं, झज्जर में भी प्रवेश कर रहे हैं और बदरपुर बॉर्डर से फरीदाबाद में भी प्रवेश कर रहे हैं। तो अब आखिरकार इन सभी बॉर्डरों को खोल दिया गया है, लेकिन जो लोग परेशान थे, सुबह सुबह दिल्ली सरहोल बॉर्डर पर पहले आ जाते थे लेकिन उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ता था क्योंकि उनके पास नहीं होते थे, लेकिन अब स्थिति जो है उनके लिए बेहद ठीक हो गई है कि अब उन्हें कोई भी यहाँ पर नहीं रोकेगा और वो अपने किसी भी काम से यहाँ पर आ जा सकते हैं। हालांकि दिल्ली सरहोल बॉर्डर एक बड़ी समस्या जो लोगों के लिए बना हुआ था कि यहाँ पर किसी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे केवल उन्हीं को पहले एंट्री दी जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी पास जो है मान्य नहीं है। सभी तरह के पास जो है यहाँ पर शुरू कर दिए गए हैं अब, क्योंकि पास यहाँ पर कोई चेक नहीं कर रहा है और ऐसे में तमाम वाहन जो है अब गुरुग्राम की ओर प्रवेश कर रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। गुलशन, कुछ प्रतिक्रिया लोगों की मिली? डोर रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर अब फिर दोबारा से इसी दिल्ली सरहोल बॉर्डर पर हो गई है। असमंजस की स्थिति है अभी भी पूजा। गुरुग्राम पुलिस के पास अब ये कहा जा रहा है कि कोई भी कॉपी ऑर्डर की नहीं मिली है जिससे कि वो बॉर्डर खोल सके, लेकिन हमने अब तस्वीरें आपको दिखाई हैं कि इससे पहले कि किस तरीके से जो वाहन है वो जा रहे थे। और अब एक तस्वीर और आप देख सकते हैं, दोबारा से यहाँ पर गुरुग्राम पुलिस जो है अब फिर दोबारा से पास देखना शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी जिस तरह से जो मेरी गुरुग्राम पुलिस के अधिकारियों से बात हो पाई है, उनका यही कहना है कि अभी हमें ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है, इसलिए अभी हम पास चेक कर रहे हैं दोबारा से, लेकिन जब जाम ज़्यादा लग जाता है तब हम वाहनों को छोड़ देते हैं, नहीं अन्यथा हम पास चेक करने के बाद ही गुरुग्राम में वाहनों को प्रवेश कर रहे हैं। तो अब देखिए पूजा, जिस तरीके की तस्वीर आप देख रहे हैं, तमाम जो जवान हैं वो इस समय सड़कों पर हैं, हाईवे पर आप देख सकते हैं। ये बॉर्डर है दिल्ली सरहोल बॉर्डर, यहाँ पर सबसे पहले हर वाहन की जो है चेकिंग की जा रही है। अब देखिए ये बाइक सवार को भी रोका है यहाँ पर, और अब इससे पास जो है यहाँ पर देखा जाएगा और उसके बाद जो है मुझे ऐसे तो परेशानी वहाँ आम जनता के लिए है, क्योंकि वो अपना टाइमिंग देखते हुए घर से निकलती है। कभी आप कहते हैं कि बॉर्डर खुल गया है और एकदम से आप बॉर्डर बंद कर देते हैं, ये तो आम जनता के लिए बल्कि परेशानी और ज़्यादा खड़ी कर दी है। देखिए बिल्कुल आम जनता के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि आम जनता अभी कंफ्यूज है। हालांकि शुरुआती दौर में हमने देखा कि वाहनों को छोड़ दिया गया, जाने दिया गया। अब क्या है कि जब ये सूचना लोगों तक पहुंच रही है कि आप दिल्ली सरहोल बॉर्डर पर किसी भी तरह के वाहन आ जा सकते हैं, अब लोग अगर अपने घर से निकल जाएंगे और दिल्ली सरहोल बॉर्डर तक आ जाएंगे, फिर अगर कोई ये पास चेक किए जाते हैं गुरुग्राम पुलिस की तरफ से, तो फिर उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ेगा। तो हालांकि अभी कन्फ्यूजन की स्थिति बरकरार है, ये कन्फ्यूजन की स्थिति आज ही नहीं है, हम पहले भी देखते आए हैं, लेकिन आज तो जिस तरीके से कल हरियाणा के मुख्यमंत्री, तो ये स्थिति गुलशन हर बॉर्डर पर है या सिर्फ सरहोल बॉर्डर पर देखने को मिल रही है? देखिए पूजा, ये बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका, लेकिन मेरी कापासेड़ा बॉर्डर पर अभी बात हो पाई है, कापासेड़ा डुंडेड़ा।
किसी भी वाहन को वहां से नहीं जाने दिया गया है। उनका कहना है कि हमने पूरी तरह से प्रतिबंध है और हम जब तक प्रतिबंध रखेंगे जब तक हमें कोई ऑर्डर की कॉपी नहीं मिल जाती है। लेकिन हम दिल्ली सरहोल बॉर्डर पर हैं और यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से वाहन जो है आ जा रहे हैं। इसके अलावा एक महरौली बॉर्डर है, आया नगर बॉर्डर, वहाँ से भी हम देख रहे हैं कि वाहन आ जा रहे हैं। हालांकि बीच बीच में वो भी फॉर्मेलिटी के तौर पर गुरुग्राम पुलिस पास चेक करते हुए नज़र आती है। जैसा कि अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये फॉर्मेलिटीज़ हो रही है इस समय केवल पास चेक करने की, क्योंकि इनको अभी तक ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है, जिसके चलते अब गुरुग्राम पुलिस फिर दोबारा से वाहनों की जो भी ये पास है ये देखिए, इससे सिर्फ जब तक आपस में जब प्रशासन आपस में ही कंफ्यूजन क्रिएट करेगा तो जाहिर तौर पर इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना ही पड़ेगा। और जो इस वक्त आम जनता भुगत रही है, एक तरफ आप कह देते हैं कि सब कुछ खुल गया है, इंटर स्टेट आवाजाही है वो शुरू हो चुकी है, और दूसरी तरफ अचानक से आप बैरिकेटिंग कर देते हैं। दूसरी तरफ गुलशन, खबर ये भी आ रही है क्योंकि गुरुग्राम प्रशासन ने होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल के जो प्रतिनिधि हैं उनसे सुझाव मांगे थे। कुछ मीटिंग वगैरह भी चल रही है, क्या ताज़ा कोई जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल पूजा डिविजनल कमिश्नर गुरुग्राम की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी, जिसमें गुरुग्राम डिप्टी कमिश्नर थे, निगम कमिश्नर थे, इसके अलावा अन्य अधिकारी थे और जो भी प्रतिनिधि हैं रेस्टोरेंट के, चाहे होटल के, चाहे फिर धार्मिक संस्थानों के, उन सभी को बुलाया गया था और उनसे सुझाव मांगे गए हैं कि अपने अपने सुझाव दें कि किस तरीके से लॉकडाउन 5 को चरणबद्ध तरीके से चलाया जा सके, जिससे कि कोरोना वायरस के मामले भी ना बढ़े और सबका काम भी चल जाए। हालांकि सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। हालांकि इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने एक अपनी ईमेल आईडी भी दी है कि लोग भी अपने सुझाव उस ईमेल आईडी पर दे सकते हैं। तो फिलहाल लोगों के सुझाव आने शुरू हो रहे हैं, क्योंकि हालांकि ये कहा जा रहा है कि 8 जून से धार्मिक स्थान खुल जाएंगे, लेकिन अभी धार्मिक स्थान खुलेंगे या नहीं ये अभी गुरुग्राम के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि गुरुग्राम में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं पूजा, रोजाना हम देख रहे हैं कि कभी अब तो 100 का आंकड़ा लगातार पार कर रहे हैं, एक दिन में 100 मामले सामने आ रहे हैं। कल 97 मामले सामने आए थे, 97 जी, उससे पहले 157 आए थे, फिर 68 आए थे, उसके बाद 115 आए थे। तो 100 का आंकड़ा भी लगातार अब रोजाना पार कर रहे हैं और आज की स्थिति क्या रहने वाली है ये भी दर्शकों को हम थोड़ी समय बाद जो है ज़रूर बता पाएंगे। लेकिन अब हम ये ज़रूर दर्शकों से कहेंगे कि पूजा, लोगों को खुद आप अपना स्वयं ध्यान रखना होगा। जितनी लड़ाई कोरोना वायरस की जिला प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने या तमाम प्रशासन सरकारों ने लड़नी थी वो उन्होंने लड़ी है, लेकिन अब लोगों के ऊपर ही छोड़ दिया है कि लोगों को अपना बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुलशन इस तमाम जानकारी के लिए। जो तमाम स्थिति हर राज्य की यहाँ पर दिख रही है उसमें यही साफ होता हुआ दिख रहा है कि अब जो सुरक्षा है, जो सावधानियां हैं वो खुद आम जनता को बरतनी होगी। सब कुछ खोल जरूर दिया गया है, रियायतें दे दी गई है, हर तरह की छूट दे दी गई है। तो अब ऐसे में जो सावधानी और जो सुरक्षा है अपनी जिंदगी को लेकर वो खुद आम जनता को करनी होगी।